स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने आजादी को केवल मांगा नहीं, बल्कि भारत के जनमानस को आजाद होने के लिए एक जगजोरा भी था। और ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने देशवासियों कहा था, मैं तमिल में ही बोलने का प्रयास कर रहा हूं, उच्चारण दोष के लिए आप सब विद्वज्जन मुझे माफ करना। महाकवि भारतीयार ने कहा था, ऐन्द्र त्रणियम इंद सुंदतिर्दागम ऐन्द्र मड़ियुम एंगल अड़ी मेइन मोगम। यानी आजादी की ये प्यास कब बुझेगी, गुलामी से हमारा ये मोह कब खत्म होगा। यानी उस समय एक वर्ग था जिनको गुलामी का भी मोह था, उनको डांटते थे, गुलामी का ये मोह कब खत्म होगा। ये आवाहन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर आत्म अवलोकन का साहस भी हो और जीतने का विश्वास भी हो। और यही भारतीयार की विशेषता थी। वो दो टूक कहते थे, समाज को दिशा दिखाते थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अद्भुत कार्य किए। 1904 में 1904 में वो तमिल अखबार स्वदेश मित्रन से जुड़े। फिर 1906 में लाल कागज पर इंडिया नाम का वीकली न्यूज़पेपर छापना शुरू किया। ये तमिलनाडु में पॉलिटिकल कार्टून छापने वाला पहला न्यूज़पेपर था। भारती जी समाज को कमजोर और वंचित लोगों की मदद के लिए प्रेरित करते थे। अपनी कविता संग्रह कर्णन पट्टू में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कल्पना 23 रूपों में की है। अपनी एक कविता में वो गरीब परिवारों के लिए, सबसे जरूरतमंद लोगों के लिए कपड़ों का उपहार मांगते हैं। इस तरीके से वो उन लोगों तक संदेश पहुंचा रहे थे जो दान कर पाने में सक्षम थे। परोपकार की प्रेरणा से भरी उनकी कविताओं से हमें आज भी प्रेरणा मिलती है। साथियों, भारतीयार अपने समय से बहुत आगे देखने वाले, भविष्य को समझने वाले व्यक्ति थे। उस दौर में भी जब समाज दूसरी मुश्किलों में उलझा था, भारतीयार युवा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रबल समर्थक थे। भारतीयार का विज्ञान और इनोवेशन में भी अपार भरोसा था। उन्होंने उस दौर में ऐसी कम्युनिकेशन की परिकल्पना की थी जो दूरियों को कम करके पूरे देश को जोड़ने का काम करे। और आज जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग जी रहे हैं, भारतीयार जी ने उस टेक्नोलॉजी की चर्चा उस जमाने में की थी। और उन्होंने कहा था, काशी नगर पुलवर पेशुम उरई तान कांची इलु केट पद कोरु करूवी एचेवम। यानी एक ऐसा उपकरण होना चाहिए जिससे कांची में बैठकर ये सुन सके कि बनारस के संत क्या कह रहे हैं। आज हम ये देख रहे हैं, डिजिटल इंडिया कैसे इन सपनों को हकीकत में बदल रहा है। भाषिणी जैसे ऐप ने इसमें भाषा की तमाम मुश्किलों को भी समाप्त कर दिया है।
जब भारत की हर भाषा के प्रति सम्मान का भाव हो, जब भारत की हर भाषा के प्रति गौरव हो, जब भारत की हर भाषा को संरक्षित करने की नेक नीयत हो, तो ऐसे ही हर भाषा के लिए सेवा का काम होता है। साथियों, महाकवि भारती जी का साहित्य विश्व की सबसे प्राचीन तमिल भाषा के लिए एक धरोहर की तरह है और हमें गर्व है कि दुनिया की सबसे पुरातन भाषा हमारी तमिल भाषा है। जब हम उनके साहित्य का प्रसार करते हैं तो हम तमिल भाषा की भी सेवा करते हैं। जब हम तमिल की सेवा करते हैं तो हम इस देश की प्राचीनतम विरासत की भी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में तमिल भाषा के गौरव के लिए देश ने समर्पित भाव से काम किया है। मैंने यूनाइटेड नेशंस में तमिल के गौरव को पूरी दुनिया के सामने रखा था। हम दुनिया भर में थिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स भी खोल रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में सुब्रमण्य भारती के विचारों का प्रतिबिंब है। भारतीयार ने हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाली विचारधारा को मजबूत किया। आज काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे आयोजन वही काम कर रहे हैं।